अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहा है तो उसके जहन में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि मैंने जो प्रॉपर्टी परचेज करनी है उसके अंदर क्या वो कैश में पेमेंट करे या बैंक में पेमेंट करे, या उसके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं कितनी पेमेंट कैश में करूं, कितनी पेमेंट बैंक में करूं। इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर क्या कौन से सेक्शन के अंदर बताया गया है कि आप कितनी पेमेंट कैश में कर सकते हैं, कितनी पेमेंट आप बैंक के थ्रू कर सकते हैं, और क्या ये रूल हमारा सिर्फ परचेज के ऊपर अप्लाई होता है या सिर्फ सेल के ऊपर अप्लाई होता है। आज के टॉपिक के ऊपर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं आसान टैक्स, मैं हूं मोहम्मद नीम अशरफ। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज हम डिस्कस करते हैं कि अगर कोई पर्सन कोई प्रॉपर्टी वगैरह अगर परचेज कर रहा है तो प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त उसको किस बात का ख्याल करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो इनकम टैक्स का जो सेक्शन है हमारे पास 75A सेक्शन के अंदर बताया गया है, आपके सामने ये सेक्शन भी आ रहा होगा कि जिसके अंदर बताया गया है कि 5 मिलियन की जो प्रॉपर्टी है वहाँ तक आप कैश में परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 5 मिलियन से ज़्यादा है तो आप उसको कैश पेमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप उसकी जो पेमेंट है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसकी छोटी सी एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर एक पर्सन ने एक प्रॉपर्टी परचेज की यकम जुलाई 2024 के अंदर 7 मिलियन की 70 लाख रुपए की अगर उसने प्रॉपर्टी एक परचेज की है और उसने वो प्रॉपर्टी यकम जनवरी 2025 के अंदर वो प्रॉपर्टी उसने सेल कर दी 80 लाख रुपए की, 8 मिलियन की। अब उसका डिफरेंस कितना आ गया, 1 मिलियन। अब 1 मिलियन के ऊपर वो क्या करेगा, 15% पे कर देगा। जो FBR का रूल है उसके मुताबिक आपका जो गेन टैक्स होगा, जो गेन होगा यानी जो प्रॉफिट को हम गेन बोलते हैं, उसके ऊपर 15% आपने पे कर देना है। ठीक है, लेकिन अब मसला ये है कि अब आपने जो टैक्स वगैरह पे करना है वो अपने गेन के ऊपर तो पे कर दिया। अब FBR उसके ऊपर थोड़ा सा वो वेरिफिकेशन करेगा कि क्या आपने जो प्रॉपर्टी है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू परचेज की थी या दूसरी कैश के थ्रू पे की थी। अगर आपने वो जो प्रॉपर्टी है, अगर आपने 7 मिलियन की जो प्रॉपर्टी है वो आपने 70 लाख रुपए की वो आपने कैश के थ्रू अगर आपने परचेज की हुई है और आप उसको 80 लाख रुपए की सेल भी शो करवा रहे हैं और 1 मिलियन पे जब आप उसका प्रॉफिट के ऊपर गेन टैक्स पे करेंगे तो FBR वाला कहेगा रुके अभी ऐसे नहीं करना। आपने सबसे पहले तो वायलेशन की है। वायलेशन आपने क्या की है कि आपको जब बताया गया था कि 5 मिलियन तक आप सिर्फ कैश इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने 7 मिलियन के ऊपर कैश इस्तेमाल कैसे किया। अब वो क्या करेगा, वो 8 मिलियन की जो प्रॉपर्टी है वो उसके अंदर से कॉस्ट को माइनस कर देगा। यानी अब आप 8 माइनस 7 करके जो 1 मिलियन आपने निकाला था ना, अब वो ऐसे कंसीडर नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा, जो टोटल 8 मिलियन है ना, क्योंकि FBR को पैसा आना चाहिए, ठीक है, वो कम की तरफ तो जाता ही नहीं ना, वो कहता है कि जहाँ से मुझे कोई बस नजर आए मैं उसका पैसा खींच लूँ। अब 8 मिलियन की अमाउंट टोटल को वो करेगा रेवेन्यू कंसीडर, ठीक है, वो टोटल उसको प्रॉफिट कंसीडर करेगा, गेन कंसीडर करेगा, फिर उसके ऊपर वो पे करेगा 15%। अब देखिए ना, 1 मिलियन के ऊपर आप कहाँ पे कर रहे थे, 15% के हिसाब से 1.5 लाख 2 लाख रुपए में अब आपका सारा कुछ हो रहा था। लेकिन जब वो वेरिफिकेशन करेगा, वेरिफिकेशन करते हुए जब वो इसको देखेगा जी आपने 7 मिलियन की जो 7 मिलियन की जो प्रॉपर्टी आपने ली ही कैश में है, तो वो कहेगा जी अब आपकी माफी ऐसे नहीं है। अब 80 लाख रुपए के ऊपर क्या करेंगे, 15% देंगे। एक तो वो देंगे, उसके बाद पेनल्टी लगाएगा कि आपने वायलेशन किया, उसका फाइन लगा पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान से बहुत केयरफुली होकर जब भी आपने प्रॉपर्टी को परचेज करना है, अब देखिए सेक्शन के ऊपर 75A के अंदर लिखा हुआ है कि परचेज टाइम पे, ठीक है। सेल के अंदर भी हम देखेंगे कि देखें अब सेल और परचेज का ताल्लुक ये है कि हर बंदे ने अपना अपना जवाब देना है। अब अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज की और मैंने उसको जब सेल किया, अब परचेज करते हुए तो मुझे ये चीज़ें बहुत केयरफुली देखनी पड़ेगी कि क्या मैं जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ ये मैं 5 मिलियन से ऊपर अबव जा रहा हूँ तो मैं बैंकिंग चैनल यूज़ करूँगा, या दूसरी अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं उसको कैश में करूँगा। लेकिन अगर मैं वायलेशन पहले करूँगा और जब मैं उसको सेल करूँगा फिर मैं सेलर बन जाऊँगा। जब मैं सेल पे कन्वर्ट करके उसके ऊपर वायलेशन करूँगा तो मेरी वहाँ पे पकड़ हो जाएगी, जी आ जाएगी, आप इसकी पहले जुर्माना पे करें और उसके बाद आप इसका बाकी चीज़ें पे करें। इसलिए हर बंदा जो सर परचेज और सेल वाला जो पर्सन है वो अपनी अपनी चीज़ें, अपनी अपनी तमाम चीज़ों को पे करेगा, ठीक है। इसलिए
बहुत केयरफुल हो कि आपने चीज़ों को, जब प्रॉपर्टी को आपने परचेज करते हुए बहुत ध्यान से देखना है कि आप सेक्शन की वायलेशन ना कर रहे हो। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन हो तो लाजमी बताइएगा। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपके पास दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।